माता की। सब एक बार हाथ ऊपर उठा दीजिए अब आरती के सम्मान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इस अमृतलाल स्टेडियम में मेरे सामने उपस्थित समस्त युवा तरुणाई, मंच पर विराजमान आदरणीय जसवंत सिंह जी और समस्त सम्मानित मंच, जिनका मान सम्मान और आदर सदैव मेरे को मिलता रहता है, चाहे अमरलाल गहलोत स्टेडियम हो, चाहे ओल्ड कैंपस हो, चाहे डिगाड़ी हो। और मेरे सामने उपस्थित उभरते हुए भारत के समस्त युवा साथियों, मैं से इतना कहना चाहता हूं कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है और उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य का निर्वहन, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य होता है। और जिस देश के सीमा पहरी सुस्त वह राष्ट्र बहुत कुछ खोता है, वह राष्ट्र बहुत कुछ खोता है। लेकिन आप सब उस देश के वासी हो जिस देश ने आदिकाल से इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इस देश ने अपनी अखंडता और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को लड़ने वाले लेकिन मैं सब आप सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूं, आप सभी जाजम के ऊपर बैठे हो, समस्त इस मैदान के अंदर बैठे हो। इस मैदान के अंदर आने वाला हर युवा जब इस मिट्टी के अंदर तपता है और मां भारती की सम्मान के अंदर इस देश के सीमाओं के अंदर खड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति की, उस युवा की कोई जाति नहीं देखी जाती है, केवल चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी हो। लेकिन जब इस देश की आन बान और शान की रक्षा की बात आती है तो मेरे यही भाई, यही युवा इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए हड्डी बंधन के साथ में खड़े रहते हैं। सभी लोग सुबह आराम से घर में अपने आराम करते हैं, उसमें 4 बजे आप सब उठकर ग्राउंड के अंदर तपने के लिए सब को पहुंचते हो, शाम को वही फिर ग्राउंड के अंदर तपते हो, रात दिन मेहनत करते हो और रात दिन मेहनत करके कार्य करने वाला अगर कोई है तो मेरे देश का युवा है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है। आप सब लोग अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ तक पहुंचे हो, विभिन्न छात्रावासों के अंदर रहते हो, विभिन्न कमरों के अंदर रहते हो, लेकिन आपका भी एक सपना है कि किस प्रकार से मैं सक्सेस होकर आर्मी के अंदर जाके अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करो। यह हमेशा आप सबके मन में एक झिझक रहती है अगर मुझे कुछ करना है। आपकी जो परिवार की जो परिवार के अंदर जो आर्मी के अंदर है, आप भी चाहते हो कि मैं भी उनके सपनों को साकार करूं, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज के अंदर पद की इज्जत होती है। आपके पास में नौकरी है, आपके पास में पद है तो आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होती। उस सब को लेकर हो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप 4 बजे उठकर रोज ग्राउंड के अंदर आते हो। इस भारती की सम्मान में, इस देश की सम्मान में हर कोई व्यक्ति अलग पैसा सुन सकता है, लेकिन आप देशभक्ति का जज्बा, देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए आर्मी को चुना है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी को। आप सबके जोश काबिल तारीफ है। आप सबके सामने जब देखता हूं तो बढ़ता हुआ भारत मुझे दिखता है कि किस प्रकार से देश की सीमाओं की रक्षा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर परिस्थिति के अंदर इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अगर कोई खड़ा रहता है तो मेरे ये भाई लोग खड़े करते हैं सेना के ऊपर। क्योंकि वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में प्रवाहित अस्थियों से कोई कान लगाकर सोएगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी भारत माता की रक्षा करने के लिए मजबूती के साथ में अगर कोई खड़ा रहता है तो आप सब युवा लोग खड़े रहते हो। विशेष तौर पर आप सब युवा साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा है। जब इस जोधा के साथ में कोई नहीं था तो मेरे 36 कौम के युवा संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर मुझे कोई मान और सम्मान मिलता है, मुझे कोई मंच मिलता है, मुझे कोई आदर और सम्मान देता है, उसका कारण कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, बड़ा छात्र नेता नहीं है, उसका कारण मेरे 36 कौम के भाई लोग हैं। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। मेरी कोई ताकत है, मेरी कोई आन बान और शान है तो मेरे 36 कौम के भाई लोग हैं, क्योंकि मुझे जब जरूरत पड़ी
तो मजबूती के साथ में ये सब ग्राउंड के लोग मजबूती के साथ मेरे साथ में खड़े रहे। इसके लिए भी आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ में रहा है। आपने फरमाया था कि 7 बजे आना था, मैं बेंगलोर के अंदर था, मैंने कहा मैं बिल्कुल आपसे बुलाया है, मैं बिल्कुल आपके बिन बुलाए भी वहां पहुंच जाता इसके लिए, लेकिन विलंब हो गया है। ज्यादा भाषण आपके सामने नहीं देना चाहता हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हो, मैं तो यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब आर्मी के अंदर जाकर इस माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें, इस देश की रक्षा के लिए, अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, चाहता हूं। आप सबने इतना बड़ा शानदार आयोजन करवाया, इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद।